वही लोग कामयाब होते हैं जो मुसीबत, दुख, दर्द, तकलीफ के वक्त ईमान की कुव्वतों के साथ खुदा के हुजूर सब्र के साथ खड़े रहते हैं। खुदा के साथ सब्र के साथ खड़े रहते हैं। तकलीफ आई तो सब्र, परेशानी आई तो सब्र, बीमारी आई तो सब्र, दुख आया तो सब्र, बच्चों की तकलीफ पहुंची तो सब्र, घर की परेशानी आई तो सब्र, माल की परेशानी आई तो सब्र, जान जिस्मो जान की परेशानी आई तो सब्र। हमारा ताल्लुक अगर खुदा के साथ है और वो थोड़ी आजमाइश की सुई चुभोता है, तो अब तुम अपने मालिक को धोकर अगर सब्र नहीं करोगे तो दावाए मोहब्बत किस तरह करते हो? तुम किस तरह तुम दावाए मोहब्बत करते हो? महबूब की तरफ से खुशी आए तो खुश होते हो, और तकलीफ आए तो शिकवा करते हो। जानते नहीं हो कि मोहब्बत की राह में न शिकवा है और न इतराज है और न सरे मुंह गफलत है। महबूब की राह में अगर चलते हो, खुशी को जिस तरह कबूल करते हो उसकी आजमाइश को भी कबूल करो। खुशी को जिस तरह कबूल करते हो उसी तरह दर्द को भी कबूल करो। जिस तरह आराम को महसूस करते हो कि ये हमारे लिए एक नियामत है, बे आरामी को भी कबूल कर लो कि ये उसी की तरफ से भेजा हुआ एक आजमाइशी तोहफा है। बस वही है बंदा काबिल कि जिसने अपने मालिक की हर मर्जी को अपनी मर्जी बना रही है। अल्लाह की जानिब से जब कोई आजमाइश की सुई चुभ जाए, अल्लाह की जानिब से मोहब्बत वालों के लिए जब कोई मोहब्बत वालों के लिए जब कोई आजमाइश की सुई चुभ जाए, सब्र करना, सब्र करना। तुम्हें नहीं पता कि सब्र की मैं तलकीन क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि रब ने फरमाया मेरी राह में आने वालों हौसला रखना, सब्र करना, जिक्र न छोड़ना, मुसीबत आए तो सब्र करना, ये मेरी तरफ से आजमाइश है। क्यों आजमाइश? अल्लाह तुमने जानता नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तकलीफ इसलिए देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की तरफ, नबी पाक की तरफ जाने में और कबूलियत का दर्जा हासिल करने में क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वो तुमको देकर हौसले संभाल लेंगे, वो तुमको देकर होश संभाल लेंगे कि अगर जाना है तो हौसला उनका चाहिए, अगर जाना है तो सब्र उनका जैसा चाहिए। अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है, सब्र सब्र सब्र, और इस सब्र में भी मजा है। क्यों? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तुम सब्र करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम सब्र करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब रब तुम्हारे साथ रहेगा तो ऐ भाई सब्र कर, मेरे भाई सब्र कर, ऐ मेरे दोस्त सब्र कर कि तू अब जा रहा है नबी पाक की बारगाह में और तुम्हें तकलीफ मिलेगी, तुम सब्र करोगे, खुदा तेरे साथ होगा, हौसले बुलंद होंगे। नबी की बारगाह में पहुंचाने के लिए खुदा क्या क्या इंतजाम कर रहा, क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और खुदा अपनी तरफ नहीं बुला रहा, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, नहीं फरमाया मेरे नबी के पास जाओ, और रास्ते में तकलीफ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। मेरे नबी की बारगाह में जाओ, मेरे नबी की बारगाह में जाओ। परेशानी हुई तो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं तुम्हारे साथ। जब तुम नबी की बारगाह में जाओगे ना, फिर वो तुम्हें आदाब बताएंगे कि मेरे पास किस तरह आना है। इसलिए फरमाया, जानते नहीं हो कि तेरा नफ्स ये बुत परस्त है, तेरा नफ्स बागी है। ये तुम्हें जब भी जिक्र करोगे ये नफ्स तुम्हें शरारत से रोकेगा। कभी कोई रंग दिखाएगा, कभी कोई रंग दिखाएगा, कभी डराएगा, कभी दुनिया की लज्जतें बताएगा, कभी दुनिया की आसाइशें बताएगा, कभी दौलत का नशे का तसव्वुर दिलाएगा। ये तुम्हें बार बार डंग मारता रहेगा। इसका काम ही यही है कि अल्लाह की तरफ जाने से रोकना, और बड़े मज़े के साथ रोकता है, बड़े प्यार के साथ रोकता है, जबर के साथ नहीं रोकता, हीले और बहाने से रोकता है, वसवसे डाल के रोकता है। तो आप फरमाते हैं कि तुम रब की तरफ से आई हुई तकलीफ पर सब्र कर, ताकि जब नफ्स और शैतान तुम्हें अल्लाह के राह से हटाने में जख्म लगाएंगे, तुम्हारे पास सब्र की इतनी कुव्वत होगी कि शैतान के 1000 वसवसे तुम एक हक हू का नारा लगा के गुजर जाओगे। एक ग्रोह ऐसा है कि जो तमाम रुकावटों के, आजमाइशों के जाल तोड़ता हुआ आगे निकल गया, आगे निकल गया। भूख आई परवाह नहीं की, बीमारी आई गुजर गया, भूख आई गुजर गया, बीमारी आई गुजर गया, मुकदमे आए गुजर गया, घर की परेशानी आई गुजर गया, इख्तलाफ आए गुजर गया, औलाद की तंगी आई गुजर गया, वालिदैन की परेशानी आई गुजर गया। आगे सिर्फ एक ये रह गया, एक दरे रसूल रह गया। अब चूंकि सारे मरहले तय कर गया, सारे जाल तोड़ गया,
کچھ نہیں یاد اس کو رہا، بیوی یاد نہیں، ماں یاد نہیں، شوہر یاد نہیں، باپ یاد نہیں، دولت یاد نہیں، دکان یاد نہیں، مکان یاد نہیں، صرف در جانا یاد ہے، یا ایمان یاد ہے، یا در رسول یاد ہے، محبوب کی بارگاہ یاد ہے۔ اس کی تمنا کیا ہے؟ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے ایک ہی آرزو میں جاتا ہے کہ جب میں آنکھ بند کر کے کھولوں تو پہلی نظر میرے محبوب کے چہرے پر لگ جائے، پہلی نظر میرے محبوب کے چہرے پہ لگ جائے۔ اب اس تمنا میں وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سب کو چھوڑ کے فارغ ہو گیا، خدا انتظام کرتا ہے کہ تو میرے لیے جن کو چھوڑتا ہے میں ان کو تیرے ساتھ ہی رکھوں گا، تو نے جس چیز کو چھیڑا ہے وہ ہم تمہارے قدموں میں رکھ لوں گا۔ جب پریشانی ہوتی ہے اور آدمی صبر کرتا ہے، اس صبر میں بھی برداشت کے موقع پر جو تلخی پہنچتی ہے، جو گرمی پہنچتی ہے، جو روح کو سختی پہنچتی ہے، اس کے عوض اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت والے دن جب سب کو سورج جلائے گا تو اس صبر کرنے والے کو سورج نہیں جلائے گا۔ کیوں؟ ارے تم دنیا ہی میں اپنے محبوب کی یادوں اور اس پر پہنچنے والی بلاؤں پر صبر کی آگ میں جلتے جلتے یہاں پہنچے ہو، تو پھر قیامت میں ہم تمہیں دوبارہ کیوں جلائیں؟ تم خود ہی جل کے آ گئے ہو۔ جن کو دنیا میں جلنا نہیں آیا ان کو سورج جلائے گا، اور جو دنیا میں یاد محبوب میں جل کے آئے انہیں قیامت میں کیوں جلائیں گے ہم؟